Hello guys, welcome back to my channel once again. So guys, today's video is gonna be very interesting, so I highly recommend you to everyone to watch this video till the end. And if you like this video, please like this channel, subscribe to our channel as well. And if you have any queries related to this video and in upcoming videos, please let me know in the comment section. So you can also DM me in my Instagram as well. So please let me know if you have any doubts. Guys, ये जो मतलब वीडियो है, इस वीडियो का मेरा मकसद ये है कि मैं अपनी मतलब पूरी जर्नी को डिस्क्राइब करूँगा आपके सामने कि कैसा क्या जर्नी रहा मेरा, एंड कुछ टिप्स भी दूंगा कि मतलब आप कौन सी फ़्लाइट बुक कर सकते हैं एंड कौन सी अच्छी है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा एंड यू विल गेट द वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन एज वेल। ओके, सो आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर जो यूएस लैंड किया हूँ वो है ना 11 अगस्त 2020 को किया हूँ। ओके, एंड ऑल्सो मैं थोड़ा मेरा ब्रीफ भी दे देता हूँ पीपल हु रियली डोंट नो मी। So I am an international student from India and I got admitted into the Fordham University for MSc in Data Science course. So I will start my session in this fall 2022. Okay, so मेरी जो फ़्लाइट थी वो फ्रॉम दिल्ली टू न्यूयॉर्क के लिए था एंड थ्रू जापान एयरलाइंस। सो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि डिफरेंट एयरलाइंस की क्या प्राइस है, टिकटिंग प्राइस थे एंड ऑल। सो गाइस, मैं जो मतलब टिकट प्राइस देख रहा था वो बजट में देख रहा था। मेरी बजट थी 1 लाख के आसपास। सो ओके, बिकॉज मतलब उससे कम में तो मतलब कोई एयरलाइंस प्रोवाइड कर ही नहीं रहे थे मतलब कुछ टिकट्स। येस, देयर आर कपल ऑफ एयरलाइंस आर देयर लाइक फिन एयर एंड एक और कोई सा एक एयरलाइन था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो वो मतलब क्या हो रहा था कि वो उसमें वो चीपेस्ट प्राइस में प्रोवाइड तो कर रहे थे 70 to 80,000 में, लेकिन उसमें एक चीज़ था कि उसमें 1 लगेज ही अपन ले जा सकते हैं 23 kg के। ओके, सो वो एक इशू हो रहा था क्योंकि मैं पूरा मतलब पहली बार मतलब इतना दूर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरे पास सामान बहुत सारे थे, तो मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया उन एयरलाइंस को। फिर उसके बाद जो मुझे एयरलाइंस मिले थे जैसे एतिहाद एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस एंड एमिरेट्स, तो दिस आर सम एयरलाइंस दे आर प्रोवाइडिंग लाइक very expensive tickets like 1.4 lakhs, 1.5, 1.6. This is huge and I do not wanted to pay that much. So so then I have done a couple of research, and after that I found out about the Japan Airlines, and Japan Airlines is providing really good ticketing prices. So my ticket price is about like 1,10,000 rupees. Okay, so which is like fits my budget as well, so that's why I choose to this airline. एंड तो आपको मैं बता देता हूँ कि मतलब मेरी जो मतलब जर्नी थी वो कितने आवर्स की थी। तो मेरी जो जर्नी थी वो 43 आवर्स की थी। येस गाइस, 43 आवर्स इज़ वेरी मच, बट एट द सेम टाइम आई वॉज गेटिंग द टिकट्स इन द लोअर साइड। सो दैट्स वाई आई थिंक इतना तो मतलब थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा इतना। तो ओके, तो ये थोड़ा मतलब आपको ब्रीफ बता दिया है मतलब कौन सी एयरलाइंस से मैंने बुक करी है एंड मैंने किस एयरलाइंस के को कंपैरिजन करा जापान एयरलाइंस को। सो ये बताया है। तो मतलब मेरी जो फ़्लाइट थी वो 9 अगस्त की थी एट 7 PM को फ्रॉम दिल्ली। तो पहले मतलब मेरा फ़्लाइट थी दिल्ली से टोक्यो एंड देन फ्रॉम टोक्यो टू सैन डिएगो, देन सैन डिएगो टू न्यूयॉर्क। सो मतलब तो ऐसा मतलब मेरी होल जर्नी था। तो फर्स्टली कि जब मतलब मेरे सैन डिएगो में पहुंचा था, सैन डिएगो में तक का मतलब जो एयरलाइन थी वो था जापान एयरलाइन। देन आफ्टर दैट फ्रॉम सैन डिएगो टू न्यूयॉर्क द एयरलाइन विल बी ऑपरेटेड बाय जेट ब्लू एयरलाइन, जो कि यहाँ का शायद लोकल एयरलाइन है। ओके, तो वो मतलब अच्छे से मतलब मेरा जर्नी कंप्लीट हुआ। लेकिन यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता रहा हूँ जो कि शायद मेरे पहले शायद किसी ने भी फेस नहीं करी होगी एट सैन डिएगो एयरपोर्ट, बिकॉज दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि आप यूएस में किसी भी सिटी में फर्स्ट जो सिटी होगी जहाँ पर आप एंट्री करेंगे तो वहीं पे आपका इमिग्रेशन एंड कस्टम वगैरह हो जाता है। फिर उसके बाद आप दूसरी जब मतलब जैसे कि सैन डिएगो से मेरा जो कॉलेज था वो न्यूयॉर्क में था। तो न्यूयॉर्क में मतलब
जाने पर मुझे वापस से कस्टम वगैरह नहीं करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री था वो सैन तो सैन डिएगो में ही मेरा मतलब कस्टम एंड इमिग्रेशन सब हो गया था। ओके, तो सैन डिएगो में क्या मतलब बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुआ था। और आई हाईली रिकमेंड दोज पीपल हु आर ट्रैवलिंग इन USA लाइक कि वो बुक करे कि मतलब ऐसा बुक करे कि जिनकी मतलब फर्स्ट एंट्री पॉइंट सैन डिएगो ही हो। बिकॉज जो वो चीज़ है ये है कि भाई जब इमिग्रेशन हुआ, इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछा लाइक ओके। सो फर्स्टली आई स्टार्ट फ्रॉम इंडिया। लाइक इंडिया में जब मतलब इमिग्रेशन हुआ था तो वहाँ पर मुझे 2 क्वेश्चंस पूछे थे विच इज़ वेरी नॉर्मल कि वेयर आर यू गोइंग एंड व्हाट योर गोल्स एंड ऑल। देन आफ्टर दैट दे स्टैम्प इन द पासपोर्ट एंड लेट मी गो इनसाइड। ओके, तो वो हुआ इंडिया में। देन जब सैन डिएगो में लैंड किया तो वहाँ पर मतलब जो इमिग्रेशन हुआ था वहाँ पर इमिग्रेशन में मुझे 2 डॉक्यूमेंट्स देने थे। एक था पासपोर्ट I-20। ओके, तो पासपोर्ट I-20 देखने के बाद उन्होंने भी मतलब कुछ क्वेश्चन पूछे कि विच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग एंड डू यू हैव एनी relatives over there and where you want to stay over there. So these are some questions they asked me during immigration. And after the immigration then the custom. Okay, so custom में इंटरेस्टिंग सी बात ये हुई कि भाई कस्टम के लिए लाइन लगी हुई थी। ओके, तो बहुत सारे लोग थे तो मैं ना बहुत पीछे था, तो मेरा टर्न आने में बहुत मतलब आधा घंटा या फिर 40 मिनट भी लग सकता था। ओके, तो पता नहीं मतलब वहाँ पर एक लेडी ऑफिसर थी। लेडी ऑफिसर मेरे सामने आई तो वहाँ उन्होंने मुझसे पूछा कि डू यू हैव एनीथिंग लाइक मीट एंड ऑल। मतलब मेरे आगे बहुत सारे लोग थे, वो आई और उन्होंने मुझे पूछा कि डू यू हैव एनीथिंग फूड आइटम्स लाइक मीट एंड ऑल। सो मैंने बोला कि नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो उन्होंने कहा मुझे कि यू डू नॉट हैव टू डू कस्टम, सो यू कैन डायरेक्टली गो आउटसाइड। आई वॉज वेरी सरप्राइज बिकॉज वहाँ पर तो सबके लिए मतलब ये हो रहा था कि भाई कस्टम वगैरह सबके मतलब बैग वगैरह खोल के चेक कर रहे थे। बट मेरे टाइम पे मतलब मेरा टाइम भी नहीं आने वाला था। मैं बीच में बस खड़ा था और एक लेडी ऑफिसर आई आके बोल रही थी कि मुझे कि आपको मतलब करवाने की, आपको कस्टम में चेक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं, आपको कोई कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं, आप प्लीज़ आप बाहर जा सकते हैं। सो दैट्स रियली I was really happy and I was really scared. Like I have taken something like dal and chawal and all. So I was a little bit skeptical like whether they will ask me about this thing about this food item and all. So but thanks to that lady officer, they उन्होंने मतलब मुझे बाहर जाने दिया। ओके, तो ये मतलब कस्टम एंड इमिग्रेशन हुआ। तो मैं इसलिए मतलब कह रहा हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को मतलब ये बताना चाहूँगा कि अगर आप सैन डिएगो के थ्रू जाते हो तो वहाँ पर शायद इमिग्रेशन थोड़ा मतलब ईजी होता है। तो आप कोशिश करिएगा आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री जो US में हो वो सैन डिएगो हो। एंड दूसरे सिटीज़ भी अच्छे होंगे बट मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया उनका, तो इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। मैंने सैन डिएगो में जो एक्सपीरियंस किया है इसलिए मैं वो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ओके, एंड मैंने बॉस्टन का मैंने सुना है कि बॉस्टन के जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स एंड कस्टम वाले ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रूड्स एंड ऑल होते हैं। लेकिन लोग तो वहाँ पर भी जा रहे हैं बहुत सारे इंडियंस, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी जाऊँ। बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा मैं आपको बताया है। और एंड ये बताने के बाद देन मेरा टोक्यो में जब लैंड हुआ था, दिल्ली टू टोक्यो, तो वहाँ पर मेरा 10 आवर्स का ले ओवर था। ओके, सो देन 10 आवर्स के बाद जो मेरी फ्लाइट थी फ्रॉम टोक्यो टू सैन डिएगो, तो सैन डिएगो पहुँचने के बाद फिर से मेरा 9 आवर्स का ले ओवर था। ओके, 9 आवर ले ओवर होने के बाद फिर मेरा नेक्स्ट जो फ्लाइट थी फ्रॉम सैन डिएगो टू न्यूयॉर्क, दैट इज़ JetBlue एयरवेज। ओके, सो जो ड्यूरेशन था उस फ्लाइट का वो था 5 आवर्स का। देन आफ्टर 5 आवर्स I landed in New York, like in JFK airport, and the experience was really smooth, and I do not feel the experience. So my experience was really nice and all. So my experience was really nice. Okay, so यहाँ पर लैंड करने के बाद फिर जैसे मतलब बैगेज वगैरह कलेक्ट किया, उसके बाद
उसके बाद मैं ढूंढ रहा था मतलब कैसे मतलब मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंचूं। तो फिर मैंने ऊबर और लिफ्ट यहाँ पर जो दो ऐप्स हैं यहाँ, इसके थ्रू आप टैक्सीज वगैरह बुक कर सकते हैं, जैसे अपन इंडिया में करते हैं ओला वगैरह से। तो मैंने प्राइस कंपेयर किया तो मतलब उसमें बहुत फ्लक्चुएशन दिख रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये यहाँ पर अभी इतना बोल रहा है, लेकिन अगर बीच में अगर ट्रैफिक होता है फिर वहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, तो बाद में फिर मुझे ज़्यादा पैसे ना देने पड़ जाए। ओके, बिकॉज इंडिया में आपको मालूम होगा कि ओला वगैरह में कि अगर आपने बुक करते टाइम अगर कुछ प्राइस दिखा लाइक 50 दिखा रहा है, लेकिन आपको वो घुमा के लेकर जा रहे हैं ज़्यादा, या फिर ट्रैफिक में थोड़ा फंस गए तो है ना, फिर लास्ट में जब आप पहुँच जाता अपने डेस्टिनेशन में, एट द टाइम द प्राइस हाइक्ड। Okay, so that's why I was a little skeptical about that. So that's why I booked a private taxi, and they took $80 for that from the JFK to my apartment. And also I want to mention one thing, like if you want to know how I choose this apartment, how I get this apartment from India, so please let me know in the comment section. I will make the video of that as well. सो ये रहा मेरा मतलब पूरा जर्नी, या फ्यूचर में मतलब फिर जब US से इंडिया जाऊँगा तब शूट कर लूँगा, तब आपको पूरा शेयर कर दूँगा तब भी। एंड सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड इफ़ यू wanted to know like how I find the apartment and all, and what are the things you need to do after you landed here in US. So आपको अगर ये सब चीज़ें जानने हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक दोज वीडियोज़ एज वेल. So for now that's all. So please like our videos and like our channel as well, and subscribe to our channel as well. So thank you so much. Bye bye.